हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट में आप लोगों को हिंदी में पाठ 8 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है फुदनों वाली टोपी। बच्चों, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक बच्चा है और बच्चे का नाम यीशु है और उसकी नानी उसे एक टोपी बुन करके देती है और वो टोपी पहन करके बहुत खुश होता है और उस टोपी में फुंदना लगा है। फुंदना, वो टोपी के ऊपर वो जो फूल बना होता है उसी को क्या कहते हैं? फुंदना। देखिए ये क्या है? यही फुंदना है। तो यीशु उस टोपी को पहन करके स्कूल जब जा रहा है, स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो क्लास में जब पहुंचता है तो फिर सब बच्चे देख करके उसे चिढ़ाते हैं, ये देखो फुदने वाली टोपी लगा करके आया, फुदने वाली टोपी लगा करके आया। तो उनकी बातों को सुन करके वो चिढ़ता है और नानी के पास जब पहुंचता है स्कूल से छुट्टी होने के बाद, तो नानी से इस बात को वो कहता है और अपने फुंदने को कटवा देता। फिर भी बच्चे उसे चिढ़ाते ही हैं। तो आइए देखिए क्या होता है, इस पाठ में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रस्तुत कहानी में फुंदनों वाली टोपी का वर्णन किया गया है। यीशु की नानी द्वारा बुनी गई टोपी सबको कैसी लगती है, आइए पढ़ें। तो इस कहानी में फुंदनों वाली टोपी के बारे में बताया गया है और जो यीशु है, यीशु नाम का एक बच्चा है, उसकी नानी ने उसके लिए एक टोपी बुनी है और वो टोपी सबको कैसी लगती है, इसके बारे में इस पाठ में लेखक ने जिक्र किया है। देखिए, यीशु की नानी ने उसे टोपी बुनकर दी। वह 4 फुदनों वाली रंग बिरंगी टोपी थी। टोपी में कितने फुदने लगे थे? 4 फुदने। ये देखिए, 1 2 3 4। तो टोपी खूब अच्छी थी, सुंदर थी और रंग बिरंगी थी। उसमें 4 फुदने लगे थे। यीशु ने पहनी तो वह खुश हो गया, बोला नानी टोपी तो बहुत अच्छी है, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल राजकुमार बन गया। और देखिए, वास्तव में जब छोटे बच्चे कोई नई चीज पाते हैं, वो भी अगर रंग बिरंगी हो, तो उसको पाकर के वो बहुत खुश होते हैं। वही हाल यीशु की हुई। जब वो टोपी नानी ने बुन करके उसे दिया तो कहा कि नानी मैं तो देखो राजकुमार लग रहा हूं। राजकुमार मतलब क्या? बहुत सुंदर लग रहा हूं। वो टोपी पहन करके बहुत खुश हो गया। सुनते ही नानी की हंसी छूट गई। अगले दिन यीशु टोपी पहनकर स्कूल गया। वह बड़ा खुश था, पर जैसे ही कक्षा में घुसा, बच्चे कहने लगे, देखो देखो यीशु की अजीब सी टोपी, 4 फुंदनों वाली टोपी। अब बच्चों का ये उनके अंदर दूसरों को चिढ़ाने की आदत होती है। बच्चों की आदत होती है कि अगर कोई किसी काम को करता है तो वो उसे चिढ़ाते हैं। तो वही घटना यीशु के साथ घटी। जब वो स्कूल पहुंचा तो इसको देख करके, भले ही यीशु को वो टोपी अच्छी लग रही हो, लेकिन सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। ये देखो कैसा बच्चा है, फुदने वाली टोपी लगा करके आया, फुदने वाली टोपी, वो भी 4 फुदने वाली टोपी लगा करके आया। ये सुन करके यीशु के मन में देखिए क्या प्रतिक्रिया हुई। यीशु रोनी सूरत बनाकर घर आया। आते ही नानी से बोला, कक्षा के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम ऐसा करो, एक फुदना कम कर दो। तो जब किसी को चिढ़ाया जाता है, बच्चे किसी को चिढ़ाते हैं, तो रोनी सूरत बना लेता है। मतलब ऐसा लगता है कि अब वो रो देगा। वही हाल यीशु की हुई। और जब वो नानी के पास पहुंचा तो नानी से कहा, बच्चे मुझे 4 फुदनों वाली टोपी कह करके चिढ़ा रहे थे, ऐसा करिए आप एक फुदना क्या करिए, काट दीजिए। तो उसके कहने पर नानी ने एक फुदना
काट दिया। नानी ने कैंची लेकर यीशु की टोपी का एक फुदना काट दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। अगले दिन यीशु टोपी पहनकर गया तो फिर वही मुसीबत। यीशु ने नानी से कहा, यीशु ने नानी से कहकर फुदना कटवा दिया। इस प्रकार टोपी में एक फुदना शेष रहा, फिर भी बच्चे उसे चिढ़ाते रहे। कहने का मतलब यह हुआ कि जब यीशु एक फुदना कटवा करके पहुंचा तो फिर बच्चे चिढ़ाने लगे, अगर ये 3 फुदनों वाली टोपी, 3 फुदनों वाली टोपी। फिर आकर के एक कटवाया, फिर बच्चे चिढ़ाने लगे, ये 2 फुदनों वाली टोपी। ऐसे करते करते क्या हुआ कि केवल एक ही फुदना उसकी टोपी में बचा, बाकी 3 फुदने क्या हुए, कट गए। लेकिन एक फुदना होने के बावजूद भी बच्चों की वो चिढ़ाने वाली आदत बंद नहीं हुई, अर्थात वो उसको चिढ़ाते ही रहे। अब देखिए क्या हुआ, जब वो एक फुदना बचा और बच्चे चिढ़ाते ही रहे तो फिर यीशु रानी के पास आकर के बोला, नानी अब ये जो एक फुदना है ये भी काट। अब देखो, जब वो भी फुदना कट गया तो अगले दिन यीशु बिना फुदने की टोपी पहनकर स्कूल गया। बच्चे तालियां पीट पीट कर चिल्लाने लगे, देखो देखो यीशु की बेढंगी टोपी, बिना फुदने वाली टोपी। अब देखो, जब फुदना लगा था तब तो बच्चे उसे कहते थे, ये देखो फुदने वाली टोपी, फुदने वाली टोपी पहन करके आया। और जब एक एक करके सारे फुदने उसके कट गए, अब बच्चे ये कहे कि ये देखो अजीब सी टोपी है, बेढंगी टोपी है, और ये कैसी टोपी जिसमें कोई फुदना ही नहीं लगा हो। अब सभी बच्चे उसे बिना फुदने वाली टोपी, बिना फुदने वाली टोपी कह करके चिढ़ाने लगे। अब देखो, अब यीशु को बहुत दुख हुआ उनकी बातों को सुन करके कि मेरी टोपी में इतनी टोपी मेरी अच्छी बनी हुई थी और मैं राजकुमार जैसा लग रहा था, और जब मेरे टोपी में फुदने लगे हुए थे तब ये फुदने वाली टोपी कह करके मुझे चिढ़ाते, और अब जब मैंने सारा फुदना कटवा दिया इसके बावजूद भी ये हमें चिढ़ा ही रहे हैं। अर्थात वो बिल्कुल परेशान हो गया, और परेशान होकर के जब वो नानी के पास अपने पहुंचता है तो वो रोते रोते सारी बात नानी को बताता है। देखिए, अब नानी उसकी बातों को जब सुनती हैं तो नानी हंसते हुए बोली, बेटा तू चिढ़ता है इसलिए सब चिढ़ाते हैं, तू चिढ़ना छोड़ दे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। बस यीशु ने नानी की यह बात गांठ बांध लेना का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से याद कर लेना, मन में बैठा लेना। तो नानी ने जब उसको ये बताया कि बेटा तू जितना ही चिढ़ेगा लोग आपको उतना ही चिढ़ाएंगे। अभी देखिए, आप अपने आसपास भी जब आप ज्यादा चिढ़ते हैं, किसी कोई बात कुछ कहता है और उस पर आप चिढ़ जाते हैं तो वो आपको और चिढ़ाने का प्रयास करता है, और अगर कोई कुछ कहता है आप उसकी बात को अवॉइड कर जाते हैं, उसकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं, तो वो 1 या 2 बार कह करके बंद हो जाता है, चुप हो जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि वो कोई भी हमको कुछ भी कहे, हमें उसकी बातों पर बिना ध्यान देते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। हमें कभी भी चिढ़ना नहीं चाहिए। अगर हम चिढ़ेंगे या कोई अगर हमें कुछ कहता है, उसकी बात की हम प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए हमें कभी भी किसी की बात पर चिढ़ना नहीं चाहिए। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, और इसकी एक्सरसाइज करिएगा। धन्यवाद।